ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाल। घर परिवार को नाना जंजाल समझते हुए सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया और त्याग करके सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा के पास जाकर के सुखदेव बाबा से पूछा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो यह प्रश्न हम सबके लिए भी हो सकता है। मरना तो सबको है, अमर कौन है। कित्तऊ सज लो, कित्तऊ समझ लो, कित्तऊ हम कह रहे ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कित्तऊ सजते रहो। जिस दिन भगवान के यहां से घंटी बजी समझ लो सीताराम, फिर कोई नहीं है। और शरीर को सजा करके करोगे क्या। शरीर सजने से होगा क्या। मरने के बाद कोई 12 घंटे नहीं रख सकता। अब अगर अपन लोग में से कोई भी चला गया, मान लो हम ही चले गए, 12 घंटा से ज्यादा कोई रख पाएगा। जल्दी से जल्दी जलाने का सब प्रक्रिया करेंगे, जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ जल्दी जलाओ। क्यों, सुबह तक इतनी बास मारेगा कि सबरे परेशान हो जाएंगे। जिस शरीर को मरने के बाद हम 12 घंटे तक नहीं रख सकते, वो शरीर किस काम का है। शरीर तो एक मकान है, मात्र मकान। किसी जन्म में सुंदर, किसी जन्म में काले, किसी जन्म में कबूतरे, किसी जन्म में लंगड़ा। ये तो मकान है। किराए का मकान लेने जाते हैं मऊरानीपुर में, किसी मकान में अच्छी पुटीन मिल जाती है, किसी मकान में चूना पुतु मिलत, कोनों में सीमेंट ही मिलत, कोनों में धरती दरदर ही रात। वैसे तो हमारा जीवन है, किसी जन्म में सुंदर हो गए, किसी जन्म में काले हो गए, किसी जन्म में सफेद दाग पड़ गए। यही तो है ना। ये अगर शरीर अमर होता तो हर आदमी ना इसको सुरक्षित रख लेता। आप लोगों ने एक उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन लेने में कोई संकोच नहीं। एक माइकल जैक्सन था, सुना होगा अगर किसी ने पढ़े लिखे ने। वो कोई माइकल जैक्सन था, डांसर था। वो इतना खतरनाक था कि वो 24 घंटा टेबलेट खाता था। उसके रूम के बगल में डॉक्टर रहते थे, मतलब 24 घंटा डॉक्टर रहते थे। वो अपने आप को 500 वर्ष जीने के लिए परफेक्ट कर रहा था। 24 घंटा टेबलेट खाता, 24 घंटा गोली खाता माइकल जैक्सन। डॉक्टरों को दिखवाता, डॉक्टर की एक स्पेशल टीम उसके साथ चलती थी। भगवान का दरवाजा है, कितना सज लो, कितना संभल लो, कितना डॉक्टर ले आओ। जिस दिन वो मरा उस दिन उसको अटैक लेकर के मरा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, खून का पानी बन गया और वो मर गया। बताओ, पूरी जिंदगी लगा दी उसने। बाद में पता चला कि इतनी टेबलेट खाई इसने, इतनी टेबलेट खाई कि रोज की टेबलेट खाता था कि मैं मरूं ना, लेकिन जाना पड़ा। क्यों, मृत्यु सत्य है। भगवान श्री कृष्ण को जब जाना पड़ा तो हम तुम कौन है, जाना तो पड़ेगा। इसीलिए जाने की अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो अच्छा है। अब जैसे हम पंचमपुरा आते हैं तो रोज हम 12 बजे से तैयार होना शुरू कर देते हैं। मतलब एक नहीं हो तैयार, जल्दी जल्दी तैयार हुए, अपने वस्त्र पहने, गाड़ी को स्टार्ट किए और गाड़ी स्टार्ट करके बैठ के आए तो अपनी तैयारी किए तब ना आए। अब डायरेक्ट आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसी प्रकार से हमें भी भगवान की भगवत भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि जाने का भी हमारा साथ साथ में उपाय हो जाए। अब जी सको भगवान को भजन करो, अरे बोले अबे कौन बूढ़े हो गए, ऐसे कहते हो जैसे भगवान से लिखवा ले आए हो कि 100 साल तक हमें जीने। यहां अमर कौन है, जिएगा कौन, रहेगा कौन। बताओ, हमारे पुरखा चलेगा, पुरखा के पुरखा चलेगा, और पुरखा के पुरखा चलेगा, और पुरखा के पुरखा चलेगा। नई नई भर्ती हो रही है। पंचमपुरा गांव भी हमारा नहीं है, यहां भी तो नई नई भर्ती हुई ना, यहां भी तो नए नए लोग आए ना। आप लोग हो तो अब आपसे पहले आपके पूर्वज होंगे,
आपसे पहले आपकी सास हुई है, आपकी सास से पहले उनकी सास हुई है, उनकी सास से पहले उनकी सास हुई है, उनकी सास से पहले उनकी सास हुई है। अब जी बंग में बैठी यही तो आई। अब तुम्हारे जावे को टेमा आगो, पुरानी वैकेंसी पूर्ण, नई भर्ती चालू, नए आए पुराने जाओ। सत्य है कि गलत है भाई? पुराने लोग कहां हैं? अब तुम हो सो, अब तुम आओ कहां है? आप भी हो तो आप कितने वर्ष तक हो? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। हम तो कह रहे 50 साल। अमर तो कोई नहीं रह सकता ना यहाँ, जीवित कोई नहीं है। मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए मृत्यु की प्राप्ति हो। हम ये नहीं कह रहे भगवान का 24 घंटा भजन करो, ये भी नहीं कह रहे बिल्कुल लगे ही रहो, नहीं। अरे कम से कम 1 घंटा कर लो, 1.5 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, मन लगा करके कर लो। कम से कम तैयारी तो होती रहेगी। मरने के बाद अगर जाओगे तो मुक्ति तो मिल जाएगी। अबे तो खाजे सबरे नुक्ति, भाड़ में गई तुम्हारी मुक्ति। गांव के तो सबरे फटकार दे नुक्ति हो, भाड़ में गई तुम्हारी मुक्ति। अब चाहे तुम होते करज्जा में डरे रहो, चाहे तुम में होते ऊपर लठ गलत रहे, चाहे कछू होते रहे होते कि तुम कछू नहीं है होते, तो गुटखा भी मंगाओ तो नहीं मिलने। वहां क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? बताओ। गुटखा वालों को भी भगवान उनका भला करे। कैसे कैसे नाम लिखे हैं, महादेव सुपारी। बताओ, हमने पहली बार सुना महादेव सुपारी। भोले बाबा की भी सुपारी ले ली लोगों ने। अब बचा कौन है? इस गांव में सबसे ज्यादा महादेव के नाम से गुटखा खाते हैं लोग, और गुटखा का नाम है महादेव सुपारी। बारे पंचमपुरा वालों, जब महादेव की तुम सबने सुपारी ले ली, अब कोई नहीं बचा फिर। ऐसे एक हमारा चेला था, हमने एक गांव में बड़ी दीक्षा दी, हमें पता नहीं था, हम तो वृंदावन से नए आए थे। दीक्षा दी, प्रातः कालीन मोटे, तो हमने अपना नित्य नियम पूरा किया। और जैसे हम दीक्षा दे के फ्री भय भंसारो भाव, हम बढ़िया अपना भजन कर रहे थे, गेट वेट लगाए थे। वो चेला कहता है जल्दी ले आ रे गुरुजी, खा लिया जल्दी खा ले। हमने दे दी दीक्षा सामई के। हमने कहा रे कि तो दुष्ट चेला करो रे, रात के दीक्षा ले भंसा ने खावे तक जा। बोले ले जल्दी पटा मार। हमने सुधो फान ने आई गंभीर से। हमने तो अपने मम्मी पापा सबरन का ध्यान कर लो, खट्टो हमने आज के बाद मिलने नहीं लिया। बोले फटू नहीं, अबे लो फटू नहीं है। और हमारी गेट ही की अंगर कह रहा हूं। हमने की हे भगवान अब नहीं बचत। इतने में हमारे घर वालों का फोन आया, बोले क्या हुआ? हमने कहा कछू नहीं, बस जावे आए हैं। बोले क्या? हमने एक चेला का दीक्षा दी थी, वो भंसारे से यहाँ को फारवे के लाने। हम माने करे, हमने भैया किताएं से फाड़ने। बोले अरे गुरुजी क्या बात कर रहे, आपको नहीं फाड़ना? हमने कहा फिर? अरे बोले वो तो गुरुजी की पुड़िया है, उसको फाड़ रहे थे। जब हमारी जान में जान आई, हमने जय हो भगवान, कम से कम पुड़िया ही हती तो बच गए। अगर साक्षात कह रहे होते तो कैसे बचते? तो लोगों ने कब किस चीज को कहा मजाक का मापदंड बना ले, कोई पता नहीं। इसलिए जितना भी सामर्थ्य बने, जितना भी समय मिले, भगवान के नाम का गुणगान करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि पता नहीं कब कहां किस समय कैसा भगवान का बुलावा आ जाए और हमें संसार को छोड़ करके जाना पड़े। यहां कोई अमन नहीं है, सब जाएंगे, रहेगा कोई नहीं।